क्योंकि आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपकी करुणा और आपके प्यार कभी घटता नहीं है परमेश्वर। आप हमसे बहुत प्यार करते हो परमेश्वर। आपके ना खत्म होने वाले प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं रेखो संदिले बहु शहीदा, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो मेरे सहायक है, मेरे साथ है, स्टेज में, इस प्लेटफॉर्म में आपके पवित्र आत्मा है। इस सहाय करता पवित्र आत्मा को देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पुत्र यीशु को हमारे लिए दान किया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए। शाम के समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई को समर्पण करते हैं। पिता, ये सेवा मेरा नहीं, आपका है। वचन भी आप ही का है। सामर्थ, राज्य, महिमा और सामर्थ आप ही का है। आइए परमेश्वर पिता, आपके बच्चों के जीवन में खुद को प्रकट करें। आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपके सामर्थ को प्रकट करें। शहीद अमान ठाकुरिया, स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम से। ये जगह आपकी महिमा के बादल से भर जाए। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जितने भी हैं, आपके मिथा उपस्थिति को एक्सपीरियंस करने पाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपके प्रति भूख और प्यास से भर जाए। आप ही जीवन जल के स्रोता हो परमेश्वर। जीवन के नदियां बहने पाए परमेश्वर, बहने पाए। और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, सभी को आपके उपस्थिति के गहराई में डुबो दे। हर एक व्यक्ति से मुलाकात कर, हमसे बातें कर। एक भी व्यक्ति लाबा हो शहीदा परमेश्वर आपके इस दास को देखने ना पाए, लेकिन आपको देखने पाए। कलवरी क्रूस के पीछे मुझे छिपा ले और आपके पुत्र यीशु को खुद को प्रकट करें। आप पवित्र आत्मा इस सेवकाई को ले, मेरे होठों को, जीव को, वचन को अभिषेक कर, मेरे द्वारा बातें कर, मेरे द्वारा बहे परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा सभी के ऊपर, हर एक व्यक्ति को पिता यीशु के लहू से धाते हैं। इस एटमॉस्फेयर में यीशु के लहू को लगाते हैं। तंत्र मंत्र जादूतों ने हर एक प्रकार के स्पिरिट जो आपकी ओर से नहीं है, हम यीशु के नाम से अधिकार लेते हैं उनके ऊपर और बांधते हैं। यीशु के नाम से हम पवित्र आत्मा की आग को भेजते हैं, वो जल जाए रे वो शहीदा मानता हम प्रभु शहीदा। पिता, ये वातावरण आपके अधीनता में आ जाए। हर एक सोल यहाँ पे जितने भी हैं, हर एक प्राण आपके प्रभाव के अधीन में आ जाए, आपके इन्फ्लुएंस के अंदर में आ जाए। यीशु के नाम से आपके दास से बातें कर, आपके दास के द्वारा बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। मंडली हाथों को उठाए और बोले, पापा, अब्बा, आई लव यू, आई लव यू। अब बोलिए, पापा, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइट, यू आर माई सैल्वेशन। को बोलिए, आपा, पिता, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू। दिल से बोले, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू। ये संबंध पिता के साथ आपका होना है।
कोई वस्तु के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना है। जब आप प्रभु के प्रेम में डूब जाओगे, प्रभु के पीछे पीछे आओगे, हर दुनिया की हर एक चीजें आपके मांगने से पहले पीछे पीछे आएंगे। हर आपका इच्छा खुद ब खुद पूर्ण होने लगेंगे। बोले पापा आई लव यू, जीसस आई लव यू। पवित्र आत्मा आइए आपको उस सर्विस को समर्पण कर यीशु के नाम से, आमीन। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? कितने लोग प्रभु के प्रेम को महसूस कर रहे हैं? हम चीजों के लिए, वस्तु के लिए हम प्रभु के सामने अगर आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, समय बिताते हैं, अगर वही वस्तु और चीजें आपको नहीं मिलेगा तो हो सकता है आप प्रभु से नाराज हो जाओगे। इसके कारण बहुत सारे बिलीवर प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर आप बिना लाभ से, बिना स्वार्थ से प्रभु को प्रेम करने के कारण, प्रभु के प्रेम को जानने के कारण उसके उपस्थिति में बने रहते हो, तो आपका सैल्वेशन अंत तक बना रहेगा। आपको कोई हिला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की ओर जाएं। गैलेटियंस चैप्टर 2 वर्स 20, द पैशन ट्रांसलेशन। किसके पास, आप लोगों के किसी के पास है क्या? एक मिनट। शबीता नमहम टेली के शहीदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Galatians chapter 2 verse 20. The Passion Translation. क्या कोई मेरे लिए पढ़ सकता है क्या? कोई पढ़ दीजिए। Yes, praise the Lord. The Passion Translation में ऐसा लिखा है, The old identity, मतलब old man, has been crucified with Messiah and no longer lives, for the nails of his cross crucified me with him. And now the essence of this new life is no longer mine, for the Anointed One lives his life through me. We to live in union as one. My new life is empowered by the faith of the Son of God. Praise the Lord. So यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे यीशु के साथ क्रूस पे डाला गया, और अभी जो मेरे भीतर जो नया जीवन है वो मेरा नहीं है। जो जीवन मेरे भीतर है वो मसीह का जीवन मुझ में वास करता है। और यह द पैशन ट्रांसलेशन में लिखा है कि मसीह मेरे द्वारा जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी बोले मसीह मेरे द्वारा जीता है। और यहाँ पे लिखा है कि वो मेरे साथ एक है। और यहाँ पे लिखा है जो नया जीवन मुझे मिला है वो परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा वो नया जीवन में मुझे सामर्थ्य मिला है। My new life is empowered by the faith of the Son of God.
यहाँ पे नहीं लिखा है कि पौलुस का खुद का विश्वास, यहाँ पे लिखा है यीशु का विश्वास। तो पौलुस बोल रहा है मैं तो यीशु के साथ क्रूस पे मारा गया, अर्थात बोलने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। और अभी मैं जगत और पाप के लिए जिंदा नहीं हूं। हालेलुया। अर्थात मेरे शरीर के हर एक अंग अभी मसीह का इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया। मेरे शरीर को प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है, मेरे शब्दों को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। प्रभु मेरे द्वारा अभी जीता है, और जो जीवन अभी मुझ में है वो मेरा नहीं, किसका है? एक दूसरा जीवन, एक अलौकिक जीवन। किसका जीवन है? मसीह यीशु का जीवन। मसीह यीशु का जीवन कौन सा जीवन है? इटर्नल लाइफ। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 20 में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए इटर्नल लाइफ है, और वो हमारे लिए प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है जो जीवन में जी रहा हूं वो मसीह के विश्वास के द्वारा जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग विश्वास के बारे में आप लोगों ने सभी सुना होगा, सीखा होगा। रिसेंटली क्या हुआ, एक जगह में प्रोग्राम हुआ था नाहरदोली में, 3 दिन का कन्वेंशन था। तब बहुत सारे कलीसिया के लोग इकट्ठा हुए और मुझे बोलने के लिए दिया टॉपिक फेथ के बारे में। और प्रभु से मैंने पूछा प्रभु मैं क्या बोलूं। तब जब मैं प्रेयर में था, परमेश्वर ने मुझे कुछ रेवलेशन दिया, जैसे प्रकाशन दिया, और मुझे बहुत नया जैसा लगा। और जो मुझे मिला, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वही बातों को मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों को जब मैंने लोगों के सामने बताया, लोगों ने यीशु मसीह के उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, मसीही लोग, आप अगर उनसे पूछोगे आप विश्वास करते हो मसीह यीशु पर कि आपके लिए क्रूस पे मारा गया? तो विश्वास करता हूं। गाड़ा गया, अब विश्वास करता हूं। जी उठा, विश्वास करता हूं। कोई कोई मसीह लोग ऐसा भी बोलेगा, मैं विश्वास करता हूं, बहुत प्यार करता हूं यीशु को। इस किस प्रकार का ये विश्वास है? विश्वास काम के बिना, कर्म के बिना मरा हुआ है। आपका विश्वास अगर प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रकट नहीं करता, कैरेक्टर को प्रकट नहीं करता, वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चंगाई के लिए भी आता है, जब पास्टर बोलते हैं कि विश्वास करते हो तुम परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, हाँ विश्वास करता हूं, प्रे करता, फिर चंगाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंगाई हो, प्रभु के सारे आशीष हो, डिलीवरेंस हो, आप खुद के विश्वास से रिसीव नहीं कर सकते हैं। किसके विश्वास से रिसीव कर सकते हो? परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा। जल्दी से कोई मुझे मदद कर दीजिए। ब्रदर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है? जल्दी लेके। आपके पास है? किसके पास है? हाथ उठाए। और एक जन चाहिए। ब्रदर आपके पास है? किसके पास है? आपके पास। जल्दी आ जाइए सिस्टर, स्टेज में आ जाइए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से आ जाइए। मुझे क्या डरिए मत, डरिए मत, मैं लेके नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? बिनी नाटुंग। और ये ब्रदर तामार बाकी पकड़ी है, ये भी पकड़ी है। ये किसका कार्ड है? आपका। ये किसका है? आपका है। क्या इस कार्ड से ब्रदर के जो अकाउंट में पैसा है, क्या आप वो सिस्टर इस कार्ड से निकाल पाएगा? मंदली बोलिए, हाँ निकाल पाएगा? एटीएम में जाके अगर हाँ नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। और ये ब्रदर
उन सिस्टर के अकाउंट से इस कार्ड से पैसा निकाल पाएगा? निकाल पाएगा? एक काम कर, एक्सचेंज कर दे। ये आप लीजिए, ये आप लीजिए। अभी निकाल पाएगा? हाँ, आप समझा नहीं। जो लिखा है गैलेटियंस 2:20 वही तुम्हें समझा रहा हूं आप लोगों को। अभी देखिए, ब्रदर ने इस अपने कार्ड को किसको दे दिया? बहन को दे दिया। और बहन ने क्या दिया? उनके कार्ड को उनके हाथों में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर ने उनको कार्ड दे दिया और उसका नंबर भी बता दिया। तो मतलब क्या दे दिया? खुद का अकाउंट का नंबर दे दिया। तो बोला जितना चाहो निकाल लो, मत भागिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी ब्रदर, ये कार्ड किसका है? तामार लिखा है। ये कार्ड ब्रदर का है, लेकिन किसको दे दिया? सिस्टर को दे दिया। नंबर भी बता दिया। अभी निकाल पाएंगे उनके अकाउंट से पैसा? पाएंगे? पाएंगे। आप भी, ये सिस्टर का, बीनी सिस्टर का कार्ड है, नंबर भी बता दिया। अभी अगर ब्रदर एटीएम में जाए, इससे पैसा निकाल पाएंगे? पाएंगे? पाएंगे ना? प्रेज द लॉर्ड। तो अगर सिस्टर को ब्रदर के अकाउंट से पैसा निकालना है तो किसका कार्ड यूज करना होगा? ब्रदर का कार्ड। खुद के कार्ड से वो पैसा निकाल नहीं सकता। लेकिन मसीह समाज में यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। हाँ? क्यों? अगर पूछोगे आपको विश्वास है आप चंगा हो जाओगे? हाँ, विश्वास करता हूं, मैं यीशु पर बहुत विश्वास करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास का प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। क्यों? इसलिए क्योंकि सपोज ये यीशु मसीह है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रदर यीशु मसीह है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह से, स्वर्गीय पिता से, स्वर्गीय खजाने को पाना चाहते हो तो किसका कार्ड यूज करना होगा? प्रभु यीशु का कार्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु का कार्ड इस्तेमाल करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये कार्ड, सपोज ये ब्रदर यीशु मसीह है, अगर सिस्टर को ये कार्ड दे दे तो क्या करेंगे? जितना इच्छा करे वो पैसा निकाल सकेंगे। लेकिन समस्या ये है कि लोग यीशु मसीह के डेबिट कार्ड को यूज नहीं कर रहे। किसके कार्ड को यूज कर रहे? खुद के कार्ड को यूज कर रहे और बोल रहे मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। इसीलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू। आप भेज सकते हैं। आप खुद के विश्वास से आप परमेश्वर के आशीष को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ आपके खुद के विश्वास से मैनिफेस्ट नहीं होगा। चंगाई खुद के विश्वास से नहीं मैनिफेस्ट होगा। मिरेकल भी आपके विश्वास से नहीं होगा। आपको यीशु मसीह पर डिपेंड करना होगा। इसलिए जॉन चैप्टर 15 में यीशु ने बोला तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु के साथ आप एक हो जाते हो, उसकी आत्मा आपके आत्मा के साथ एक हो जाता है, तो यीशु के साथ आपका जॉइंट अकाउंट बन जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? खोलिए रोमन्स चैप्टर 8। जो परमेश्वर ने मुझे जो प्रकट किया मैं आपसे वही बोल रहा हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 17 के लास्ट जो शब्द है अंतिम में वो पढ़ दीजिए। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब फिर से पूरा फारसी पढ़ दीजिए 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का अकाउंट वो
यीशु मसीह का कार्ड को यूज करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? क्या होने पड़ेगा? आपको पहले परमेश्वर के संतान होने पड़ेगा। पहले परमेश्वर के राज्य में आपका जन्म होने होगा। जो परमेश्वर के राज्य से बाहर जो लोग हैं, वो उसके लिए वो कार्ड नहीं है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु यीशु के साथ वो जॉइंट अकाउंट नहीं है। जो संतान है वो परमेश्वर के वारिस है। बोलिए वारिस, मतलब परमेश्वर का जो कुछ है किसका हो गया? माय गॉड। तो बहुत समय हम लोग मसीह लोग मांगते रहते ना, प्रभु ये दो, वो दो, ये दो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है आप वारिस हो, परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। मतलब पिता ने यीशु मसीह को जो कुछ दिया, अब सब कुछ आपका है यदि आप यीशु मसीह के क्रूस को लेके जाते हो। इसलिए लिखा है यदि हम यीशु मसीह के साथ दुख भोग करते हैं। सभी को ये पसंद है परमेश्वर के ब्लेसिंग का पार्ट, लेकिन सफरिंग का पार्ट पसंद नहीं है। फास्टिंग लेने के लिए पसंद नहीं है। घंटों से घंटों बैठ के परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के उसके सामर्थ्य भरने के लिए लोगों को इच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के सारी भरपूरी आपके जीवन में प्रकट होना है, मसीह यीशु आपके जीवन से प्रकट होना है, आपके आत्मा, प्राण और शरीर में मसीह यीशु मसीह प्रकट होना है, उसकी सारी परिपूर्णता भरपूरी प्रकट होना है, यीशु के क्रूस को उठाने के लिए भी सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर को पूछा, मैंने बोला परमेश्वर विश्वास के बारे में आजकल तो सब लोग ही जानते हैं, पूछने से आप बता देंगे। इब्रानी पुस्तक 11:1। मुझे कुछ और सीखा कि लोग जान पाए विश्वास के बारे में। जो मैंने सीखा नहीं वो मुझे सीखा जब मैंने बैठा था परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि विश्वास कोई वस्तु नहीं है। बोले विश्वास कोई वस्तु नहीं है। विश्वास क्या है? फेथ इज ए पर्सन। विश्वास एक व्यक्ति है। हालेलुया। खोलिए 2 कुरिन्थियों के पुस्तक, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 13 कोई पढ़ दीजिए। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। सभी मेरे साथ वही वचन एक साथ पढ़िए, सिस्टर के साथ। सिस्टर पढ़ दीजिए। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। वही विश्वास की आत्मा है। आपके वो विश्वास की आत्मा है आपके भीतर। बहुत लोगों ने बोलता है, क्लेम करते हैं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, विश्वास का आत्मा मिल गया। तो विश्वास क्यों प्रकट नहीं हो रहा? बताऊंगा मैं। वो ही विश्वास का आत्मा है। फिर आगे पढ़िए। जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सुनिए, आप कुछ मिस मत कीजिए इस वचन में। विश्वास के आत्मा आपके कन्फेशन के पीछे अगर रहेगा, बैकअप देगा, तब भी आप मुझसे जो बोलोगे वो हो जाएगा। जब परमेश्वर ने आकाश मंडल और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी शून्य था और पृथ्वी के ऊपर जल था और चारों ओर अंधेरा था। और परमेश्वर मुंह से कुछ बोलने से पहले वहां पे लिखा है, परमेश्वर के आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। कितने लोग समझ रहे? विश्वास का आत्मा, स्पिरिट ऑफ फेथ। हु इज द स्पिरिट ऑफ फेथ? होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ फेथ। पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा विश्वास का आत्मा है। वही ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा है। वो ही महिमा की आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने कुछ बोलने से पहले, जब पृथ्वी शून्य था और उसके ऊपर अंधेरा था, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा बहुत एक्टिव पर्सन है। वो कार्य करने के लिए बहुत उत्साह से वो उस जगह में था। उसकी उपस्थिति पृथ्वी के ऊपर, कहां पे परमेश्वर की उपस्थिति था पवित्र आत्मा का? बोलिए, शून्य, खाली, अंधेरा, जल। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय हम सब सोचते हैं ना, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम से जा रहा हूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, मैं इतना फास्टिंग कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं, परमेश्वर सुनता नहीं, परमेश्वर नहीं है मेरे साथ। ऐसा मत समझिए। अगर प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप अपना जीवन को प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु जो बोलता है उसके अधीन में आप जीते हो, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं, पवित्र आत्मा आपके समस्याओं के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसा है कि आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, आपको निराश होते हैं। बहुत समय आप हो सकते हैं रात को रोते हो अकेला, जब सब सो जाता है आप रोते हो। बहुत समय हो सकता है आप परमेश्वर के सामने रोते रोते बोलते हो, प्रभु आप मेरे प्रार्थना क्यों सुनते नहीं? क्या आप देखते नहीं हो कि मैं इस समस्या में हूं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सब कुछ देखता है, लेकिन प्रभु वो विश्वास के आत्मा वेट करता है कब आप मुंह से पॉजिटिव कन्फेशन करो, ताकि वो चीजों को बदल पाए। अगर प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक है, आप पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हो, आप मुंह से जो बोलोगे वो हो जाएगा। यीशु ने बोला तुम मुंह से जो बोलोगे वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन आपके कन्फेशन के पीछे बैकअप देने वाला कौन होना है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। इसका अर्थ यह है कि ऑथोरिटी प्रभु के प्रेजेंस के बिना काम नहीं करता। इवन अगर आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, छंगाई हो जा, बोलने से भी छंगाई नहीं होगा अगर विश्वास के आत्मा आपके पीछे, आपके कन्फेशन के पीछे नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? तो फिर मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे बता विश्वास क्या है? तो मैंने बहुत सारे शिक्षकों से बहुत सारे प्रभु के दासों से सुना, बाइबल से सुना, कुछ नया मुझे बता विश्वास क्या है। सब मैं मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया बेटा विश्वास शरीर से नहीं होता, शरीर विश्वास करता ही नहीं। शरीर जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, जो स्पर्श से अनुभव करता है, वो ही वो विश्वास करता है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि जो विश्वास शरीर से होता है वो भौतिक है, शारीरिक है, और उस विश्वास से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारे लोग आके बोलते ना, अगर यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, अगर यीशु मसीह इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुझे निकाल लाए, तब विश्वास करूंगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। बोलते हैं ना ऐसा, कोई बोलता है ना, अगर मेरे परमेश्वर, अगर यीशु मसीह सच्चा है, मेरे मां को अगर चंगा कर दे, मुझे अच्छी नौकरी दे दे, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट दे दे, तो मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो विश्वास नहीं जो शरीर से होता है। हालेलुया। सुनिए, विश्वास का आत्मा कौन है? वो एक आत्मा है। वो आपके, जब आपने नया जन्म पाया, वो विश्वास के आत्मा कहां आपके आत्मा के साथ कनेक्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास बोलने से, विश्वास क्या है?
जब आपके आत्मिक आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा खुल जाते हैं, बोलिए आत्मिक आंखें, मतलब आपके आत्मा की आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, वो स्मेल कर सकता है, वो देख सकता है। जब आत्मिक आंखों से आप आत्मिक मंडल को देखने लगोगे, आत्मिक कानों से सुनने लगे, हो सकता है कोई बहन आके बोला, आप जानते हो आप जानते हो कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो अगर आप कानों से जो सुनते हो, अगर वो उस पर अगर विश्वास कर ले तो वो विश्वास से भरा और विश्वास से चलने वाला जीवन नहीं है। आपको आत्मा से देखना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, वो कानों से जो सुनता था, यशाया में लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में, वो आंखों से जो देखता था उसके अनुसार वो न्याय नहीं करता था। कानों से जो सुनता था उसके अनुसार वो न्याय नहीं करता था। उसने यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यीशु ने ऐसा लिखा है कि पिता जो करता है वो ही मैं करता हूं, पिता को मैं जो करते हुए देखता हूं वो ही मैं करता हूं, और पिता जो मुझे बोलते हैं वो ही मैं बोलता हूं। मतलब यीशु मसीह कुछ करने से पहले पिता को आत्मिक मंडल में देखता था। उसके आत्मिक आंखें खुला था, उसके आत्मिक कान खुला था। पिता क्या बोलता था वो पहले सुनता था, उसके अनुसार वो काम करता था। कितने लोग समझ रहे हैं? विश्वास शरीर से ऑपरेट नहीं होता, विश्वास आपके आत्मा से, नया जन्म पाने वाले उस आत्मा से होता है। एक अविश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह को जानता नहीं, जो परमेश्वर ने उसे चुना नहीं है, वो विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु अपना कार्ड उसे नहीं देगा। प्रभु अपना कार्ड, अपना अकाउंट, सब कुछ आशीष किसको देगा? किसको देगा? जो उनके संतान है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास आपके आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आत्मा से ऑपरेट होता है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाता है, जब आपके आत्मिक कान खुल जाता है, जब आपके आत्मिक सेंसेस ओपन हो जाता है, तब आप विश्वास में चल सकते हो। नहीं तो कितने लोग समझे? और उदाहरण दो। प्रेज द लॉर्ड। फिर जब मैं उस वचनों को, प्रभु के वचन को, फेथ के बारे में मेडिटेशन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया। सो लूका चैप्टर 8 वर्स 49 से 56 अगर पढ़ोगे, और मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 से 43 पढ़ोगे, आप देखोगे एक सरदार था मंदिर का, उनका नाम याईर था, और उनके बेटी मरने की दशा में था। एक बंदा आके बोला गुरु को, रबी को, गुरु को क्यों तंग करते हो? आपका लड़की मर गया। तो वो जो मंदिर का सरदार था याईर, वो यीशु मसीह के पास आके बोला मेरे बेटी मरने की हालत में है, आप आइए और उसे चंगा करें। तो यीशु ने बोला ठीक है, मैं जा रहा हूं। और यीशु मसीह जब वो सरदार याईर के घर में गया तो क्या घटना हुआ वहां पे लिखा है, उनके घर में लोग रो रहे थे क्योंकि वो लड़की मर गया। हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह उस घर में प्रवेश किया, उसने सुना लोग रो रहे थे। उस एटमॉस्फेयर कुछ अलग था। वो एटमॉस्फेयर बहुत दुखदायक था, उस जगह के वातावरण। और वो जगह के वातावरण क्या था? अविश्वास का वातावरण था। निगेटिव एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जैसे ही प्रवेश किया उस जगह में, लोगों को रोते हुए देखा, उसने बोला ये लड़की मरा नहीं है। उसने कैसे मालूम हुआ? ये लड़की मरा नहीं है, वो जिंदा है। ऐसे ही बोलते ही समय लोग जो रो रहे थे यीशु मसीह की बातों को सुन के, यीशु मसीह को ठट्टा करने लगा, हंसने लगा। वो लोग देखा कि वो लड़की मर गया, ये व्यक्ति कौन है कि वो आके बोला कि लड़की जिंदा है।
सभी लोगों का कन्फेशन क्या था? लड़की मर गया। वो कन्फेशन कहां से आया? कैसे उनको मालूम था वो लड़की मर गया? वो शरीर से देखा, अनुभव किया। वो शरीर से तो देखा, सुना, वही बातों को वो लोग कन्फेशन कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह अपने शरीर के अनुसार नहीं चल रहा था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहा था। और यीशु मसीह आत्मिक आंखों से देख रहा था कि पिता उसे बोल रहा था लड़की मरा नहीं है, वो जिंदा है। और आत्मिक रिलाम ने उस लड़की को देखा, वो हंसते हुए, बिस्तर से उठते हुए, खाना खाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने देखा और बोला वो लड़की मरा नहीं। फिर जितने भी अविश्वासी लोग हैं, जितने विश्वास नहीं किया, उन्हें उस रूम, जिस रूम में उस लड़की को एक बिस्तर में रखा गया था, उस रूम से सभी लोगों को, अविश्वासी लोगों को निकाल दिया यीशु ने। केवल पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ में रखा और उस लड़की के मम्मी और पापा को रखा, क्योंकि वो लोग विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। अविश्वासी व्यक्ति विश्वास के वातावरण को तोड़ता है। अगर एक जगह में आप जाओ, सभी लोगों के मुंह के कन्फेशन अगर निगेटिव हो, निगेटिव क्या होगा? एनर्जी रिलीज होता है। वहां पे विश्वास में काम करने के लिए तकलीफ होता है। तो यीशु मसीह ने सभी को बाहर निकाल दिया, केवल विश्वास करने वालों को उस रूम में रखा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने क्या किया? उस लड़की के पास गया और बोला थालिथा कुम्मी, डॉटर अराइज, बेटी उठ। जैसे ही यीशु ने बोला बेटी उठ, उस मुंह के कन्फेशन के पीछे पवित्र आत्मा की उपस्थिति, विश्वास के आत्मा की उपस्थिति था। और वो लड़की आंख खोला और वो जी गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु ने बोला इस लड़की को कुछ खाने के लिए दो। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कुछ डिसीजन लेने से पहले, कुछ काम करने से पहले आपको जानना है आत्मिक मंडल में आपके पिता आपके लिए क्या कर रहा है। कोई आपके पास आए प्रेयर रिक्वेस्ट लेके, सॉल्यूशन, कुछ समस्या के समाधान मांगने के लिए आए, आपको अंदर ही परमेश्वर से पूछना है पिता आप क्या कर रहे हो? पिता आप कहां हो? हालेलुया। पिता बातें कर, इस परिस्थिति में आप क्या बोलते हो? हालेलुया। फिर धीरे से उत्तर दे, लगालग उत्तर मत दीजिए। लगालग उत्तर देने वाले लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? नीति वचन में लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी जो उत्तर देता है, और जो लोग कभी दूसरों का सुनता ही नहीं, खुद बोलता रहता है, ऐसे लोगों के बारे में नीति वचन में लिखा है। आप लोग खुद पढ़ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। समझदार लोग कौन है? जो ज्यादा सुनता है और धीरे से उत्तर देता है। बोलिए, सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, धीरे से बोलना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बातें कर रहा है, दिल में बोलते रहिए, प्रभु में क्या बोलूं, प्रभु में क्या बोलूं, प्रभु में क्या बोलूं, पवित्र आत्मा में क्या बोलूं, पवित्र आत्मा में क्या बोलूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो विश्वास आपके आत्मा के द्वारा ऑपरेट होगा। इसलिए आपके अंदरूनी मनुष्यत्व, इनर मैन क्या होना है? प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत होना है। आपको सेंसिटिव होना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग पानी के बपतिस्मा लिया? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने अन्य भाषा पाया? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मन फिरा के पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तो अर्थात पवित्र आत्मा, वो विश्वास की आत्मा आपके भीतर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो
विश्वास की आत्मा आपके भीतर है, अगर मसीह का विश्वास आपके द्वारा काम करने के लिए और उत्तर को लाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, आपको क्या करना है हम आगे को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास है लेकिन वो विश्वास बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? हालेलुया, क्यों? एक कारण है, आप इफिशियन पुस्तक, इफिसियों के पत्री चैप्टर 4 वर्स 31, सॉरी 30 और 31 जोर से पढ़ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा अद्भुत काम हो? हाथ उठाइए। आप चाहते हो मिरेकल्स हो, अंधे देखे, गूंगे बोले, लंगड़े चले, अद्भुत काम हो, आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष आए? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाइए। इधर पीछे सभी चाहते हो? तो अगर चाहते हो तो विश्वास के आत्मा को काम करने के लिए देना है। वो विश्वास के आत्मा कैसे काम करेगा और कौन सी बाधाएं हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30 और 31 पढ़ दीजिए जोर से। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। तो होली स्पिरिट से आपको सील किया गया ताकि आपके अंतिम छुटकारा, जो शरीर का छुटकारा होगा, और उस छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा से आपके ऊपर मोहर मारा गया। अगर पवित्र आत्मा आपने रिसीव नहीं किया तो आपके शरीर एक महिमा में शरीर में बदल नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसीलिए लिखा है डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पवित्र आत्मा कौन है? विश्वास के आत्मा। अगर वो आत्मा ही आपके द्वारा शोकित है, अगर आप बोलोगे यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के नाम से भूत निकल जा, कहां होगा? पहले वो आत्मा तो दुखी है, हो सकता है आपने दुखी कर दिया कोई बातों से। अगर पवित्र आत्मा शोकित है तो आपका विश्वास कैसे काम करेगा? विश्वास तो एक व्यक्ति है, फेथ इज ए पर्सन एंड ही इज द होली स्पिरिट। अगर वो विश्वास का आत्मा दुखी है तो आपके मुंह से जितना भी कन्फेशन करो, विश्वास का कन्फेशन लिख के करते रहो, कहां काम करेगा? कहां मैनिफेस्ट होगा? इसलिए अगर आपका विश्वास का कन्फेशन इफेक्टिव होना है तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। और कौन सी बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता है, दुखी होता है, रोता है? लिखा है, पढ़िए आगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, बोलिए कड़वाहट, बिटरनेस, तीतापन, इसको देखने से अच्छा नहीं लगता। इस सुबह देखने से इस व्यक्ति को एकदम दिन खराब हो जाता है। उसके व्यक्ति को मुंह देखना नहीं चाहता। कोई बहन बोलता है इसको तो क्षमा कर दिया लेकिन उसके मुंह देखूंगा नहीं, देखने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन क्षमा कर दिया। यीशु ने बोला क्षमा कर दिया लेकिन इसका मुंह नहीं देखेगा। कैसे क्षमा हो गया? वो ये क्षमा है क्या? अगर आप किसी को क्षमा करते हो, आप प्रेम से उसे अपनाते हो। हालेलुया। तो फिर लिखा है प्रकोप, क्रोध, मतलब अर्थात क्रोध, एंगर। नेक्स्ट, और कलह, हाँ, और निंदा, सब बैर भाव समेत, हाँ, तुमसे दूर की जाए। हाँ, फिर से पढ़िए। कौन सा? कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध। और क्रोध कौन सा है? इंग्लिश में लिखा है रथ, राइट? रथ मतलब क्या है? आपका जब गुस्सा एकदम सिर पर आ जाता है, एकदम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना गुस्सा से भर जाते हो। पवित्र आत्मा से नहीं भरते, गुस्से से इतना भर जाते हो, आपके आग लाल हो जाते, गोल हो जाते, मेंढक की तरह, उसकी तरह। उसके बाद ऐसे जो चीजें हैं ऐसे लेके पूरा वाल में फेंकते हो, यहाँ पे किसी के ऊपर फेंक देते हो। जो आगे मिले, ईटा मिले, ईटा फेंक देते हो। मुंह से अगर गंदे गाली दे देते हो, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। फिर आगे पढ़िए। और कलह, और निंदा। निंदा मतलब कैसा है जानते हैं?
निंदा मतलब खुद को छोटा करना, सॉरी, दूसरों को छोटा करना, दूसरों को ठट्टा करना, और खुद को ऊंचा करना, पीछे पीछे किसी का बुराई को बोलना, पीछे पीछे किसी मनुष्य का दुर्बलता को बोलना। हालेलुया। अगर कोई भाई पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अगर आप उस पाप को, आप जानते हो उसने ऐसा पाप किया, उसने वो पाप किया, मैं तो फास्टिंग रहता हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसा है, वो ऐसा गलत काम करते हैं, आप सभी को बोलने लगे एक से। आप पास्टर को नहीं बोलते, अगर आपके जो अगुआ है उनको, उनके सामने बोलना है और प्रभु के सामने बोलना है। अगर वही बातों को आप सभी को बोल देते हो, उसका अर्थ यह है कि आप प्रेम नहीं करते हो, आपके भीतर कड़वाहट है, आप निंदा कर रहे हो। हालेलुया। जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, वो भी एक प्रकार की निंदा है। कितने लोग समझते हो? दूसरों को रेस्पेक्ट, हम मसीह लोग एक दूसरे में मसीह को देखना है। वचन में लिखा है कि महिमा की आशा हम में वास करता, हम मसीह के शरीर है। अगर मसीह के शरीर है तो हम एक दूसरे को क्या करना है? ऑनर देना है। हो सकता है वो भाई ने गलत किया, वो बहन ने गलत किया, फिर भी तो वो मसीह का है। न्याय करने वाला तो हम नहीं, कौन है? परमेश्वर है। आपको कोई प्रॉब्लम है उनसे, तो व्यक्तिगत रूप से बातें करें, सार्वजनिक समूह के सामने उन बातों को डिस्क्लोज मत कर, मतलब खोले मत। अब बोलना है तो अपने अगुओं को बोले, ताकि वो लोग प्रार्थना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। किसी को अगर बुराई को बोलोगे तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाते हैं। फिर आगे, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। बैर भाव समेत दूर हो जाए। और आसामीज में ऐसे लिखा है, हम जब मुंह से गलत शब्द को बोलते हैं, उससे भी पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। करवाहट वाला शब्द जब हम मुंह से निकालते हैं, उससे पवित्र आत्मा नाराज हो जाती है। सो ये कारण है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति लोग हर दिन महसूस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित है। और हो सकता है वो व्यक्ति प्रभु के सामने माफी नहीं मांग रहा है, अपने पाप को कन्फेस नहीं कर रहा है, प्रभु से बोल रहा है कि प्रभु इसने गलती किया, उसने गलती किया, लेकिन आपने क्या किया? हमें खुद के गलती को भी देखना है और प्रभु के सामने अंगीकार करना, क्षमा मांगना है। अगर आप क्षमा मांगोगे, परमेश्वर धर्मी है और प्रेमी है, वो आपके पाप को क्षमा कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा को कौन सी बातें पसंद है? नेक्स्ट वर्स पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। करुणामय, बोले करुणामय। कृपालु, कृपालु मतलब दया दिखाना है, करुणामय होना है। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यस, पवित्र आत्मा खुश हो जाता है जब आप किसी को दया दिखाते हो, कृपा दिखाते हो, मदद करते हो, सहाय करते हो, दूसरे के पापों को आप कवर करते हो, रोते हुए उस व्यक्ति के जीवन के मन फिराने के लिए आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। जब दूसरों को आप क्षमा करते हो तो पवित्र आत्मा खुश हो जाता है। यह सब आप करोगे तो पवित्र आत्मा, जो विश्वास की आत्मा है, आपके भीतर से एक्टिवेट होगा। हालेलुया। अगर वो दुखी होगा, दुखी होने से कैसे? आपके विश्वास काम करेगा। विश्वास काम नहीं करने से परमेश्वर का सामर्थ्य भी प्रकट नहीं होगा। वचन में लिखा है, बिना विश्वास से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना? प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग विश्वास से इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, मैं बताऊंगा। गैलाटियंस चैप्टर 5 वर्स 6 को पढ़ दीजिए। ये जो वचन है, ध्यान से सुनिए, ताकि आपके विश्वास प्रभावशाली हो, आपके विश्वास प्रार्थना के उत्तर को लाए। आमीन। पढ़िए आगे। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है,
परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। बोलिए, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालते हैं। तो मतलब विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रेम नहीं करोगे, विश्वास काम नहीं करेगा। अगर विश्वास काम नहीं करेगा, मिराकल आपके द्वारा नहीं होगा, चंगाई अद्भुत काम आपके द्वारा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो भाई को अगर मैं नहीं प्रेम करता, भाई ने कुछ बोल दिया, बहुत गुस्सा हो गया, फिर भाई को पूरा लगा दिया, एकदम मार दिया। मारने के बाद बोला, अभी रुक, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हें चंगाई मिल जाएगा। मन से बहुत घृणा है, बिटरनेस है, फिर आप बोले रिपो खशा कथबा शकिता बला कथा, ये यीशु के नाम से चंगे हो जा, रोका थबा कथा। तो विश्वास के आत्मा रो रहा है। आपके भीतर से वो पवित्र आत्मा रो रहा है, शोकित हो रहा है, आपने उसे मार दिया, गुस्से पे हो, फिर ऐसे ही मुंह से आप बोले आशीष के वचन, काम करेगा क्या? हालेलुया। अगर आप किसी भाई को प्रेम नहीं करते, उसके प्रति आपके भीतर करवाहट है, उसके लिए आप अगर कोई प्रार्थना भी करते हो, 40 दिन प्रार्थना करो, 7 दिन प्रार्थना करो, आशीषों को देखना चाहते हो, जो व्यक्ति आपको दुख देता है उससे प्रेम करो। हालेलुया। अगर वो प्रेम नहीं करोगे, विश्वास के आत्मा नहीं काम करेगा और सामर्थ भी प्रकट नहीं होगा। आप खुद निराश हो जाओगे। आप सोचोगे मैं इतना दिन प्रार्थना किया, गिरजाघर में गया, इस गंगा विलेज के इस चर्च में आया, उत्तर नहीं आया, इस चर्च को छोड़ के दूसरा कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में चला जाए, कोई बड़ा पास्टर के पास चला जाए, बड़ा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में चला जाए, वहां पे उत्तर मिलेगा? नो। हालेलुया। उत्तर ही पे मिलेगा। केवल आपको प्रेम से चलना है। अगर किसी कम्युनिटी के लोगों को आप घृणा करते हो, सपोज आप बोलते हो ये बिहारी लोग हैं, हालेलुया, ये आसामीज लोग हैं, इसे पसंद नहीं करता, तो अगर आप बिहारी लोगों के लिए, आसामीज लोगों के लिए प्रार्थना करने से आपका विश्वास काम करेगा? नहीं करेगा। आप अगर अरुणाचली हो, अगर अरुणाचली लोगों को मैं प्रेम नहीं करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करने से उनके जीवन में प्रभाव होगा पवित्र आत्मा का? नहीं होगा। इसलिए बार बार अगर वचन को आप पढ़ोगे, जो वचन में लिखा है, जीसस मूव विद कंपैशन, यीशु मसीह जब इस धरती पे था, लोगों को देखने के समय उससे तरस से वो भर जाता था। जब कुष्ठ रोगी उसके पास आया, यीशु ने देखा उस कुष्ठ रोगी को, उस कुष्ठ रोगी ने बोला, प्रभु आप इच्छा करने से मुझे चंगा कर। और यीशु ने देखा और वो तरस से भर गया। वो तरस एक माँ की जैसा प्रेम है। वो तरस सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है। एक तरस ऐसा चीज है जो चीज नहीं बोल सकते, तरस स्वयं प्रभु है। जब आपके भीतर प्रभु के कंपैशन, वो तरस बहने लगेगा, आपको ऐसा होगा। आप ऐसे नहीं बोलोगे, ओ ब्रदर को ऐसा प्रॉब्लम है, ओह ओह ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या है? सिंपैथी। अगर आपके भीतर तरस से भरा हो तो उसके भाई के लिए आप रात दिन रोते रोते प्रार्थना करोगे। आपसे जितना हो सके आप उस ब्रदर को, उस सिस्टर को मदद करोगे। हालेलुया। जैसे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, वैसे ही प्रेम काम के बिना मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, उसी तरह विश्वास भी काम के बिना मरा हुआ है, प्रेम भी काम के बिना मरा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं। प्रेम करने से वो काम में भी प्रकट होगा। आमीन। इसलिए यीशु ने बोला अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों बोला? एक गाल में थप्पड़ देने से दूसरे गाल दो। क्यों? ताकि आपके भीतर जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो पुनरुत्थान की शक्ति है, मृतों को जिलाने वाला सामर्थ है, वो आपके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभाव लाए, शत्रुओं के जीवन में प्रभाव लाए। अगर आपने शत्रु को आशीष नहीं करते हो, घृणा करते हो,
गाली देते हो, बुराई करते हो, जो आपके विरुद्ध में निंदा करते हो उसका भी आप निंदा कर देते हो, कैसे जो अभिषेक आपने पाया वो अभिषेक कैसे काम करेगा? इसलिए हम देखते हैं बहुत समय प्रार्थनालय में, प्रार्थना घर में लोग तो उछलते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, फिर पुराना जीवन हो जाता है। सामर्थ है लेकिन निकल नहीं रहा। कैसे समझाऊं मैं आप लोग? पानी है, अच्छा पानी है, पानी है, अभी मुझे प्यास लगा है, ये पानी मुझे मदद कर पाएगा? हो सकता है ये बोतल क्या है? आप हो। ये पानी आपका विश्वास है। हाँ, मुझे बहुत प्यास लगा है, अभी मैं कोशिश करता हूं पीने के लिए। आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? हाँ? कौन सा हिंड्रेंस है? हाँ? ढक्कन है। इसलिए बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में ढक्कन है। वो ढक्कन क्या है? घृणा के ढक्कन, क्षमा ना करने वाला ढक्कन, क्रोध के ढक्कन, ईर्ष्या के ढक्कन, निंदा के ढक्कन। ये ढक्कन जब तक आपके जीवन में है, आपके भीतर जो मसीह है वो आपके प्राण और शरीर में प्रकट नहीं होगा, आपके द्वारा प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। अभिषेक यीशु के स्वभाव जब आपके जीवन में आ जाता है उससे आप मेंटेन कर सकते हो। अभी मैंने ढक्कन खोल दिया, अभी पी पाऊंगा? पी लिया। अच्छा देखिए, पी लिया। कब पी लिया? जब ढक्कन खुल गया, भीतर से पानी भी निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर भीतर से पानी निकलना, आपके विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया भीतर से निकलना है, तो आपको प्रेम में चलना है। क्योंकि गैलाटियंस चैप्टर 5 वर्स 6 में लिखा है, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावशाली है, काम करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो वचन में आपको लोगों बोल रहा हूं वो सिर में हाथ दे के इंपार्टेशन करने से भी ज्यादा है। हालेलुया। सिर में हाथ दे के इंपार्टेशन करने से हो सकता है कल परसों वो इंपार्टेशन खत्म हो जाए, अगर आप मेंटेन करने के लिए नहीं जाने हो। अगर वचन के द्वारा आपके जीवन में इंपार्टेशन हो जाए तो वो सदा रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अगर आपके जीवन से अगर विश्वास बहना है, आपको क्या करना है? पौलुस ने क्या बोला? मैं क्रूस में यीशु के साथ मारा गया। हालेलुया। इसलिए रोमियो के पत्री में लिखा है, अपने शरीर के अंगों में काम करने वाले शरीर के अभिलाषाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मार डालो, अपने शरीर को जीविता बलिदान करके समर्पण करो। रोमन्स चैप्टर 12:2 या 1 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और एक जगह में लिखा है, अपने शरीर को धार्मिकता के औजार करके परमेश्वर को सौंप दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर विश्वास आपके द्वारा काम करना है तो मसीह यीशु को आपके द्वारा जीने देना है। हालेलुया। बहुत समय यीशु मसीह हमारे भीतर रहता है लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाते। किसके लिए? हमारा निगेटिव इमोशन के लिए। हम जल्दी हार्ड हो जाते, दुखी हो जाते, आत्मा से भरते हुए टांग्स में प्रे भी करते, कोई थोड़ा सा कुछ बोल देने से वही बातों को हम मेडिटेट करते करते जो अभिषेक पाया था वो खो डालते हैं। हाँ, क्या फायदा? प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या बोले आपके बारे में, क्या सोचे, उसके ऊपर आप मेडिटेट मत करो। लोग हो सकता है आज आपको अच्छा बोले, वो वाह वाह करें, लेकिन कल हो सकता है वो आपको पत्थर मारे। जैसे यीशु को एक समय लोगों ने वाह वाह किया, होसेना,
हाँ, जो प्रभु के नाम से आए वो धन्य है, ऐसा बोला। उन्हें स्वागत किया यरूशलेम में, और वो कुछ समय बाद लोगों ने क्या किया, क्रूस पे चढ़ा दिया। जितने लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, छंगाई दिया, अद्भुत काम किया उन लोगों के जीवन में, वो लोग कहाँ थे? सभी लोग एक साथ चिल्लाया, उसे क्रूस में डाल दो, क्रूस में डालो, क्रूस में डालो। और जो बरब्बा था, जो राजद्रोही था, एक हत्यारा था, और उन लोगों ने मांग की, बरब्बा को छोड़ दो, अर्थात पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, नया मनुष्यत्व को मार डालो। शैतान भी बोलता है पुराना मनुष्यत्व को निकालो और नया मनुष्यत्व जो मसीह यीशु में नया सृष्टि है उसे मार डालो। शैतान चाहता है कि नया सृष्टि नाश हो जाए। परमेश्वर के जो पुत्र है, जो महिमा में प्रकट होने वाला है, जिसके लिए सारा सृष्टि प्रतीक्षा कर रहा है, तेजमय रूप में प्रकट होने वाला है, तो देखने में एक जग यीशु मसीह की तरह लगेगा, उसको वो नाश कर देना चाहता है। हालेलुया। एक तितली देखा, बटरफ्लाई होने से पहले क्या होता है, वो देखने में बहुत अगली होता है, सुंदर नहीं होता, कीड़ा रहता है ना लंबा, फिर एक कुकुम के भीतर रहता है वो, और उसे बड़ा होने के लिए, सुंदर होने के लिए सूर्य की धूप चाहिए उसे, और सूर्य की धूप में वो पालता है। और एक समय ऐसा होता है, और कुछ समय जाने के बाद क्या होता है, वो कुकुम से निकलता है। जब निकलता है सुंदर सा पंख रहता है, कलरफुल पंख, देखने में इतना सुंदर लगते हैं। जब फूलों के ऊपर वो मंडराते रहते हैं, लोग देख के एकदम इतना खुश हो जाते हैं। बच्चे लोग पीछे पीछे, तितली के पीछे पीछे भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर के पुत्र जो आप हो, परमेश्वर सारा सृष्टि क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कब प्रकट हो जाए। अगर यीशु मसीह, अगर परमेश्वर के पुत्र प्रकट होना है, आपको क्या करना है, हर दिन क्रूस में मरना है। क्रूसिफाई करें आपके सेल्फ एम्बिशन को, क्रूसिफाई करें शारीरिक इच्छाओं को, जो गैलेटियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, और पवित्र आत्मा के अनुसार चले, जो गैलेटियंस चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा है। आत्मा के फल, वो फल क्या है, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, संयम, भलाई, विश्वास, उसमें चलना है। हालेलुया। और शरीर के काम आरंभ होते हैं किससे, बेविचार से, मूर्ति पूजा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है, शरीर के काम। और ये सारे कामों को आपको मारना है। हालेलुया। आप ये खुद नहीं कर सकते जब तक आप हर दिन प्रभु के आमने सामने एनकाउंटर ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने विश्वास पा लिया वचन पढ़ते पढ़ते। हालेलुया। गांधी जी ने भी पढ़ा, कहा उसका फेट आ गया। गांधी जी पढ़ा है क्या, नहीं बताइए। हाँ, वो मुसलमान व्यक्ति क्या है, जाकिर नायक, वो पूरा बाइबल पढ़ा, लेकिन कहा वो विश्वास का आत्मा प्रकट हो रहा है उसके द्वारा। गांधी जी ने वचनों को माना, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जब तक प्रभु के वचन सुनने से विश्वास आते ही लिखा है, लेकिन ये जो लिखा हुआ वचन जब तक आपके लिए रेमा वचन ना हो जाए, वास्तविक हो ना जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। पौलुस एक फरीसी था, उसको बाइबल अच्छी तरह से मालूम था। वो यीशु मसीह के विरुद्ध में था, कलीसिया के खिलाफ में था, कलीसिया के लोगों को मारा, ताड़ना दिया, कष्ट दिया, वध किया, लेकिन सारा बाइबल मालूम है उनको। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग स्कॉलर थे, उसे बाइबल अच्छी तरह से मालूम था। आपसे मुझसे ज्यादा नॉलेज वाला लोग थे। यीशु मसीह के पास एक स्कॉलर आया, आके बोला आप परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हो, नहीं तो ऐसे काम, अद्भुत काम नहीं होते। तो यीशु मसीह ने जब बोला जल और आत्मा से नहीं जाने से, लोग जल आत्मा से नहीं जाने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो उसको विश्वास करने में कठिन हुआ। हालेलुया।
पौलुस खुद फरीसी थे, उसको बाइबल नॉलेज आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो जाकिर नायक को बाइबल अच्छी तरह से मालूम है, गांधी जी को मालूम था, लेकिन वो लोग विश्वास कर पाए? उन लोगों का विश्वास प्रभावशाली रहा? नहीं रहा। जब तक प्रभु के वचन आपके लिए रेमा वर्ड ना बने, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए ना जाए, तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जो पौल बन गया, संत पौल बन गया, उसने मसीह का विश्वास कब पाया? जब उसने यीशु मसीह के साथ डिवाइन एनकाउंटर हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दम्बशेक, क्या नाम था? दम्बशेक, राइट? हिंदी में क्या बोलते हैं? दम्बशेक नामक एक जगह में वो जा रहा था मसीह लोगों को ताड़ना करने के लिए। जब जा रहा था, मार्ग में देखा एक बड़ा ज्योति उसके सामने प्रकट हुआ और वो बोला, हे साउल क्यों मुझे तू ताड़ना करता है? अब वो गिर गया और उसके आंख बंद हो गया, शारीरिक आंख बंद हो गया, उसके आत्मिक आंख खुल गया। तब यीशु मसीह का विश्वास उसके भीतर इंपार्ट हुआ और उस समय बोला, हे प्रभु तू कौन है? तो यीशु को क्या बोला? प्रभु बोला। पवित्र आत्मा के बिना 1 कोरिन्थियन 12 में लिखा है, आप यीशु को प्रभु भी नहीं बोल सकते। वो प्रभु बोलने वाला शब्द जब आप विश्वास करते, उसमें भी विश्वास के आत्मा का सहायता चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आप यीशु के आत्मा के बिना, यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब पौलुस ने आमने सामने मुलाकात किया, तब उसने विश्वास किया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब्राहम एक अन्य जाति से, मूर्ति पूजा करने वाले घराने से थे, राइट? तो अब्राहम ने सच्चा परमेश्वर पे कैसे विश्वास किया? जब परमेश्वर ने आके खुद अब्राहम से रेमा वर्ड बोला, अब्राहम देख मैं तुझ जातियों के पिता बनाने वाला हूं, पिता तुम में और तुम्हारे वंश में सारे पृथ्वी के जाति कुल आशीषित होंगे। तुम्हें जो श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीष होगा। तभी तुम अपने ज्ञाति कुटुंब को छोड़ के निकल आओ जिस देश में तुम्हें दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने रेमा वर्ड दिया। ऐसे आप बाइबल पढ़ के विश्वास नहीं कर सकते। मैंने विश्वास किया, वचन मिल गया, प्रॉमिस मिलने से भी वो आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको पवित्र आत्मा देना वो प्रॉमिस। सुबह आज पास्टर जी मुझे बोल रहा था, वो नेहमिया पढ़ रहा था पास्टर जी, और पास्टर जी ने बोला इस चैप्टर को मैंने बहुत बार पढ़ा, इस अध्याय को, लेकिन कुछ बातें आज मुझे नया लग रहा है, कुछ बातें ऐसा है जो मुझे टच कर रहा है मेरे हार्ट को। ऐसा होता है ना जब कभी आप बाइबल पढ़ते हो, अचानक कोई शब्द पहले भी बहुत बार पढ़ा, इस बार पढ़ रहे हो उसे नया लग रहा है, और पढ़ते ही आपके आंखों से आंसू निकलने लगा, या जॉय पीस आप फील कर रहे हो, शांति और आनंद को आप अनुभव कर रहे हो, तो आप जान लो कि पवित्र आत्मा वो शब्दों को आप दे रहा है। आप खुद विश्वास नहीं कर सकते हो। ऐसे ही परमेश्वर के प्रॉमिस को प्रोक्लेम करने से वो वास्तविक नहीं होगा जब तक वो विश्वास के आत्मा आपको देना। हालेलुया। और विश्वास के आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए उसके उपस्थिति में आपको मरना है। जब आप उसके उपस्थिति में रहोगे, आपका आउटर जो सेल है, जो शरीर है, वो टूटने लगेगा, ब्रोकन होने लगेगा। पहले तो बहुत कठिन होगा, नींद आएगा, भारीपन लगेगा, शरीर बोलेगा जा बाहर जा, खाना खा ले, पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले, फिर भी आपको बहुत भारी नींद लग रहा है, बोल रहा है शैतान भी जाके सो ले, फिर भी आप प्रभु की उपस्थिति में आप प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि वो आपको एनकाउंटर करे। हालेलुया। प्रभु यीशु के एनकाउंटर में, उसकी उपस्थिति जब तक आपके जीवन में वास्तविक नहीं होता, आपका विश्वास प्रभावशाली नहीं हो सकता। आप लिख लो, क्या यीशु की उपस्थिति आपके लिए वास्तविक है? पौलुस का था, अब्राहम का था, नोहा का था। नोहा ने कब परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया? जब उसने सुपरनेचुरल फेथ को अपना जीवन में पाया। वो फेथ कब पाया? जब परमेश्वर ने नोहा से फेस टू फेस एनकाउंटर किया, बोला एक जहाज बना,
जहाज में ऐसे ऐसे करना, ऐसे खिड़की देना। प्रेज द लॉर्ड। नोहा से परमेश्वर ने बातें किया, तब वो विश्वास कर पाया और उसकी आज्ञा को पालन कर पाया। विश्वास हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, विश्वास हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए मदद करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग आज परमेश्वर के वचन को नहीं पालन कर पा रहे, इसलिए क्योंकि वो विश्वास प्रभावशाली नहीं हो रहा है। और प्रभु का, यीशु मसीह का विश्वास आपके जीवन के द्वारा कब मैनिफेस्ट होगा, प्रभावशाली होगा, जब आप उसकी उपस्थिति को ढूंढोगे हर दिन और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझसे मुलाकात कर, याकूब की तरह। याकूब ने एक बार प्रभु के सामने प्रार्थना किया, सारा रात एक जगह में था और वो प्रार्थना करता रहा। अचानक एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। हालेलुया। तो उसने उस व्यक्ति से पकड़ लिया, पकड़ के बोला, जब तक आप मुझे आशीष नहीं करते मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बोला? मेरा नाम याकूब है। तो उस व्यक्ति ने बोला, तुम्हारा नाम आज से याकूब नहीं रहेगा। हो सकता है परमेश्वर आज से इस मंडली में भी ऐसा परिवर्तन डाला है। बहुत सारे आज याकूब या इजराइल बनने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे नाम आज से याकूब ना रहेगा, इजराइल रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ युद्ध की और तूने जय पाया। ला शहीदा, डोंट गिव अप। आप समर्पण ना करें जब तक प्रभु आपके साथ मुलाकात ना करे। आप मिनिस्ट्री करने के लिए तब तक मत निकलिए जब तक आप प्रभु की उपस्थिति आपके लिए वास्तविक नहीं होता, अभिषेक आपके ऊपर भारी नहीं होता। अगर ऐसे करके आप निकल जाते हो, आपके लिए बहुत डेंजर है। हालेलुया। अब जिस कम्युनिटी में जाते हो वहां पे क्या होता है, बहुत डिमोनिक एटमॉस्फेयर रहता है। वो हो सकता है उस जगह में बहुत सारे कम्युनिटी ऐसा है, बहुत सारे नहीं, सब कम्युनिटी में ऐसा रहता है। क्या? डिमोनिक एटमॉस्फेयर। बहुत सारे टेरिटोरियल स्पिरिट है जो उन लोगों के माइंड को बांध के रखा होगा ताकि वो प्रभु में ना आए। तो ऐसे प्रभु के वचन बोलने से प्रभु में नहीं आएगा। पहले प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य में आपको बलवंत होना है, उसके उपस्थिति में ठहरे रहना है। तब आपके शरीर के सारे काम मर जाएगा, आपके काम अभिलाषाएं मर जाएगा, लोभ मर जाएगा, जगत के प्रति इच्छा, जगत के वस्तुओं के प्रति प्रेम, लालच आपके भीतर मर जाएगा। इसलिए प्रभु ने अब्राहम से बोला, अब्राहम मेरे उपस्थिति में चल फिर और तू सिद्ध बनता जा। हालेलुया। इसलिए प्रभु पौलुस ने बोला, मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मेरे द्वारा जीवित है। एक सॉन्ग है, मैंने सुना पेंटिकोस्ट का, मैं नहीं पर जीता हूँ अब मैं नहीं, मैं नहीं अब मैं नहीं, यीशु मसीह अब जीवित है। मैं नहीं अब मैं नहीं पर जीता हूँ अब मैं नहीं, मैं नहीं अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। क्या यीशु मसीह आपके द्वारा जीवित है? उसको जीने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु की उपस्थिति के साथ आपका एनकाउंटर होगा, आपके प्राण और शरीर प्रभु की उपस्थिति से भर जाएगा। आप प्रभु की उपस्थिति में, उसके गुप्त स्थान में बैठे रहने के लिए सीख जाओगे। प्रभु के साथ जब आप संगति करोगे, उस संगति से आपके भीतर से ऑटोमेटिकली वह विश्वास निकलना शुरू हो जाएगा। आप खुद ब खुद विश्वास के वचन बोलने लगोगे और जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए यीशु ने बोला, तुम मुझसे जो बोलोगे वो हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड।
आइए थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज मैं कोई विशेष प्रार्थना नहीं करूंगा। सुबह के समय बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस कर रहा हूं। हाथों को उठाइए। अगर आप चाहते हो कि विश्वास आपके द्वारा काम करे, आपके द्वारा मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, उस विश्वास के साथ, आत्मा के साथ रिलेशनशिप बनाइए। इसलिए लिखा है डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। अगर पवित्र आत्मा, जो विश्वास के आत्मा, वो ही दुखित होगा तो कैसे आपके विश्वास इफेक्टिव होगा? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाइए, उसकी गहराई में आइए। इस समय प्रभु की आत्मा आपको बुला रहा है। यीशु मसीह इस जगह में है, वो बाहें फैला के आपके लिए वेटिंग कर रहा है। अपने अपने प्रभु की उपस्थिति में अपने दिल को जांचिए।